रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तति दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाहिल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना वहुल सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, बरादरान इस्लाम, दिलों में मोहब्बत अहले बैत रखने वालों, आँखों में ग़म हुसैन की नमी महसूस करने वालों और दुआए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अज़ीज़ान गिरामी, आप सभी हज़रात पहली मुहर्रम से मुसलसल मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बर्पा करते चले आ रहे हैं। शहज़ादी आप सबको इस पुरसे को कबूल फरमाए। और मैंने जिस आयत करीमा को आपके सामने अर्ज़ किया वो कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत है, जिसका मतलब ये होता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। देखिए, मौत एक अबदी शय का नाम है। अगर इंसान कायनात में आया है तो एक न एक दिन वो कायनात से जाएगा। आखिर वजह ये होती है कि हम किसी भी इंसान से पूछें कि आखिर मौत से घबराता क्यों है। अगर हम किसी भी इंसान से पूछें कि ये बताओ कि तुम्हें मौत आएगी या चाहे नहीं आएगी, चाहे जिस मसलक का मानने वाला होगा वो कहेगा कि हाँ मुझे मौत आएगी। हर इंसान को पता ये है कि हाँ मौत वाकई आएगी, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर इंसान मौत से घबराता क्यों है। हर इंसान मौत का नाम सुन के लड़ जाता है। आखिर क्या वजह है कि इंसान मौत से घबराता है, मौत से डरता है? क्योंकि अज़ीज़ान मोहतरम, जब खुदावंद आलम ने कायनात में इंसानों को भेज रहा था तो खुदावंद आलम ने कहा था कि देखो हम तुम्हें कायनात में भेज रहे हैं, जो तुम्हारा नफ्स से बहुत बुरा है। अगर तुम इसके कहने पर चलोगे तो गुमराह हो जाओगे, अगर तुम इसको काबू पे चल रखोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो आखिर क्या वजह है? हम खुदावंद आलम के तमाम अरकान को जानते हैं और बेशक खुदावंद आलम को भी मानते हैं, मासूमीन को मानते हैं, लेकिन वजह यह है कि हम अमल से पीछे हैं। आखिर वजह कि मौत से क्यों घबराते हैं? इससे पहले भी मजलिस में मैंने मिसाल दी थी आपको, फिर से मैं वो मिसाल बयान कर दूं कि एक वालिदैन हैं, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। जब सुबह होती है वो अपने बच्चों को नहलाते हैं, साफ कपड़ा पहनाते हैं। अब देखिए इंसान मौत से घबराता क्यों है? अब वालिद साहब अपने बच्चे से कहते हैं कि देखो तुम खेलने के लिए जा रहे हो, तुम्हारा साफ साफ लिबास है, जब तुम खेलने के बाद शाम में मेरे पास वापस आना तो तुम्हारा लिबास गंदा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा लिबास मैला हो गया, गंदा हो गया तो हम तुम्हें सज़ा देंगे। इसी तरह मेरा भी आलम है। खुदावंद आलम ने क्या कहा कि हम तुम्हें कायनात में भेज तो रहे हैं, लेकिन कायनात में जाने के बाद तुम मेरी इताअत करना, मेरी इबादत करना। क्योंकि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन व इंस को खल्क़ ही न कि सिवाय को मेरी इबादत करे हैं। तो खुदावंद क्यों इंसान मौत से क्यों घबराता है? वालिदैन ने अपने बच्चों को भेज दिया, देखो जब तुम खेलने के लिए जाना तो अपना लिबास साफ सुथरा करके आना, गंदा ना करना। बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, खेलने के बाद उसमें से एक बच्चा जो है वो भूल जाता है कि मेरे वालिद साहब ने मना किया था कि लिबास गंदा ना होना। वो खेलते खेलते अपने लिबास को गंदा कर लेता है। इसी तरह हमारा भी आलम है। हम जब दुनिया में आते हैं, दुनिया में आने के बाद दुनिया की तमाम चीज़ों को देखते हैं और दुनियादारी में इतना मशगूल हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें खुदावंद आलम की बारगाह में जाना है।
हम भूल जाते हैं कि हमें खुदावंद आलम की बारगाह में जाना है। अब वो बच्चे जब शाम होती है, जब शाम होने लगती है, तो वो जो बच्चे घर जाते हैं, जिसका लिबास साफ साफ होता है वो आगे आगे रहता है, और जिसका लिबास गंदा होता है वो पीछे पीछे रहता है। जिसका साफ रहता है वो आगे आगे सोचता है कि बाबा तो मुझे इनाम देंगे, बाबा ने कहा था कि मुझे जो अपने कपड़े को, अपने लिबास को गंदा करके नहीं आएगा, हम उसे इनाम देंगे। अब जिसका लिबास गंदा है वो पीछे पीछे चला आ रहा है। अब वो सोच रहा है कि हम अब हमारा लिबास तो गंदा हो गया, बाबा तो मुझे सजा देंगे। इसी तरह हमारा आलम है। जब हम कायनात में आए, कायनात में आने के बाद खुदावंद आलम की अताअत करते हैं, खुदावंद आलम के तमाम हुक्म को बजा लाते हैं। उसके बाद हुक्म बजा लाने के बाद हमारे दिल में यही ख्वाहिश होती है कि बारगाह खुदावंद आलम की बारगाह में जाएं तो अपना चेहरा दिखा सके। और जिनके अमाल गंदे होते हैं वो मौत से घबराते, कहते काश मुझे मौत अभी ना जाए, मौत अभी मुझे ना आए। अगर हम खुदावंद आलम की बारगाह में जाएंगे तो अपना चेहरा किस तरह दिखाएंगे? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक हम कायनात में मौजूद हैं, देखिए कि आजकल का दौर देखिए कि आप खुद सुन रहे हैं कि जवान से जवान, बच्चे से बच्चे इस कायनात से चले जा रहे हैं। आप खुद देखिए कि हमारे साथ पिछले साल हमारे साथ कितने मोमिन मौजूद थे, आज वो मोमिन हमारे साथ नहीं है। आने वाले वक्त में पता नहीं क्या रहे कि हम में से कोई ना हो, हम रहें चाहे आप ना रहें, पता नहीं कौन मौजूद हो कौन मौजूद ना हो। इसीलिए कहते हैं जब तक कायनात में मौजूद है हम खुदावंद आलम की अताअत करें, उनके तमाम हुक्म को बजा लाएं, ताकि खुदावंद आलम की बारगाह में जाएं तो खुदावंद आलम को अपना चेहरा दिखा सके और मासूमीन को अपना चेहरा दिखा सके। क्योंकि अज़ीज़ान मोहतरम, आखिर मौत कहते किसे हैं और मौत का मफ़हूम इंसानी जहनों में क्या है? मौत, देखिए खुदावंद आलम ने कायनात में जितनी भी तमाम चीज़ें खल्क़ की हैं उसे एक ना एक दिन फ़ना हो जाना है। और मौत का मफ़हूम इंसानी जहनों में इस तरीके से है कि मौत एक पुल का नाम है जिससे इंसान एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। जब इंसान मर जाता है, इंसान को मरने के बाद 3 सफ़र तय करना पड़ता है। पहला सफ़र जो इंसान तय करता है वो कब्र का सफ़र, जो कब्र की पहली रात बहुत दर्दनाक रात होती है, मरने वाले के लिए बहुत सख्त रात होती है, जिसके लिए हम लोग नमाज बहशत इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो मरहूम हो चुके हैं, जो बंदा मर गया है, ताकि उसे कुछ कब्र में राहत पहुंच सके। उसके बाद कब्र के बाद बरज़ख का सफ़र शुरू होता है। बरज़ख जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कायनात से जो भी मरहूम हो चुके हैं वो आलम बरज़ख में है। जैसे ही हमारी रूह परवाज़ करती है हम आलम बरज़ख में जा चुके होते हैं। बरज़ख बड़ा तवील सफ़र है। मासूमीन फरमाते हैं अपने चाहने वालों से, कहते हैं देखो महशर की जिम्मेदारी हम लेते हैं, बरज़ख का सारा दारो मदार तुम खुद संभाल कर आना। अगर कायनात में हम जो भी गुनाह करेंगे, जो भी बुरे फेल अंजाम देंगे, वो बरज़ख में उसकी सज़ा हमें मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि कायनात से जब भी जाएं तो अपने तमाम गुनाह को बख्शवा लें। फिर बरज़ख के बाद महशर का सफ़र शुरू होता है। इसके लिए हमारी उर्दू ज़बान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंतकाल, यानी मुंतकिल हो जाना। इंतकाल के मानी यानी एक घर से दूसरे घर जाना। हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसे इंसान तलाश करे या ना करे, वो 2 चीज़ें इंसान को ज़रूर तलाश कर लेती है। अव्वल इंसान का रिज़्क़ इंसान को तलाश कर लेता है, दूसरे इंसान की मौत इंसान को तलाश कर लेती है। अगर इंसान कोई ऐसी जगह पहुंच जाए जहां इंसान सोचे कि मेरा रिज़्क़ नहीं पहुंच सकता, यहाँ मेरा रिज़्क़ नहीं आ सकता, तो खुदावंद आलम इंसान का रिज़्क़ इंसान तक पहुंचा देता है। इसी के दिल में जैसे एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं कि एक बादशाह था, वो कहीं सफ़र कर रहा था अपने साथियों के साथ, तो उन लोगों को भूख लगी तो दस्तरखान बिछाया। तो दस्तरखान बिछाने के बाद एक परिंदा आया, उससे खाने में झपट्टा मारा, खाने को उठाया और लेकर चला गया। अब ये लोग उसके पीछे गए कि आखिर परिंदा कहाँ जा रहा है, खाना लेकर कहाँ जा रहा है। एक पहाड़ के पास जाके देखा कि वो परिंदा, एक शख्स पड़ा हुआ है जो बहुत बीमार है, वो परिंदा अपने चोंच से उसे खाना खिला रहा है। ये उसके पास करीब गए। करीब जाने के बाद उस शख्स से कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा ये आलम कैसे हुआ। कहा कि मैं कहीं सफ़र कर रहा था और डाकुओं ने मुझे लूट लिया था। लूटने के बाद मुझे अजियत भी पहुंचाई। अजियत पहुंचाने के बाद मेरा तमाम सारा सामान वो ले गए। ले जाने के बाद मैं बहुत बीमार हो गया, मैं परेशान हो गया, लेकिन यहीं पड़ा रहा। अब मैं समझ रहा था कि मेरा रिज़्क़ नहीं आ सकता, मुझे मौत आ जाएगी, लेकिन खुदावंद आलम ने ये परिंदा मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया था।
ये रिस्क लाता था, मुझे अपने चोट से मुझे खिलाता था। देख खुदावंद आलम कितना करीम है कि अगर इंसान कोई ऐसी जगह चला जाए कि इंसान सोचते कि यहाँ मेरा रिस्क नहीं आ सकता, तो खुदावंद आलम इंसान का रिस्क इंसान तक पहुँचा देता है। दूसरे, अगर इंसान कोई ऐसे मजबूत किलों का पना ले ले, कहीं ऐसी जगह चला जाए कि इंसान सोचे कि यहाँ मेरी मौत नहीं आ सकती, तो इंसान की मौत इंसान को तलाश कर लेती है। इसी के ज़िल में से छोटा सा वाक़या मिलता है। जनाब सुलेमान की बारगाह में एक हिंद का फ़र्ज शख्स बैठा हुआ था। फरिश्ते नबी खुदा से गुफ्तगू कर रहे थे, इतने में मलकुल मौत तशरीफ़ ले आए। अब वो मलकुल मौत उस हिंद की फ़र की तरफ बड़ी गौर से देख रहे थे। वो हिंद का फ़र जनाब सुलेमान की तरफ मुखातब हो कहता, या नबी खुदा, ये कौन है जो मेरी तरफ बड़ी गौर से देख रहे हैं? जनाब सुलेमान ने फरमाया कि ये मलकुल मौत है, ये तुम्हारी तरफ बड़ी गौर से देख रहे हैं। सुनने के बाद वो परेशान हो गया, कहने लगा, या नबी खुदा, मैंने सुना कि आपकी बादशाहत तो हवाओं पर भी है, लिहाजा आप मुझे हिंद रवाना कर दीजिए। जनाब सुलेमान ने उसे अपने तख्त पर बिठाया और बिठाने के बाद उसे हिंद की तरफ रवाना कर दिया। और फरिश्ते नबी खुदा से यही गुफ्तगू कर रहे थे कि कल इसकी रूह सरजमीन हिंद से कब्ज़ करनी है। यानी मलकुल मौत उसके पास गया और उसकी रूह कब्ज़ कर ली। यानी नतीजा ये निकला कि वो जनाब सुलेमान की बारगाह से बचकर हिंद भाग गया, लेकिन मौत से ना भाग सका। यानी इंसान हर शय से भाग सकता है, मौत से नहीं भाग सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक कायनात में है हम आज़ादारी करते हैं, लेकिन आज़ादारी के साथ साथ हम पर वाजिबात भी फ़र्ज़ किए गए। अगर हम वाजिबात को तर्क कर रहे हैं और मुस्तहब्बात को अपनाए हुए हैं, तो हमारे मुस्तहब्बात भी कार खैर अंजाम नहीं देंगे। कुछ भी अमल वो काम नहीं आएंगे, चाहे मुस्तहब्बात के। अगर हम आज़ादारी मजलिस इमाम हुसैन भी निकल रहे हैं, इमाम हुसैन के गम में भी रो रहे हैं, यहाँ तक के लिए ये मिलता है कि हम इमाम हुसैन पे पर अगर एक आंसू भी बहाते इमाम हुसैन के, हम पर जन्नत वाजिब हो जाती। जन्नत में सब जाएंगे, लेकिन हमने कायनात पे जितने भी गुनाह किए होंगे, वो गुनाह उठकने के बाद उस गुनाह की जब हम लोग पूरी सज़ा पा लेंगे, उसके बाद जाएंगे। हमें कायनात की आग तो बर्दाश्त होती नहीं, लेकिन जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? हम सोचें अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक कायनात में, तो हम सबको चाहिए कि आज़ादारी के साथ साथ नमाज को भी बाकी रखें, नमाज को भी कायम रखें। हम चाहे जितने में आज़ादारी कर लें, मातम कर लें, सीनाज़ेनी कर लें, कुछ भी कर लें, अगर हमने वाजिबात को तर्क किया, चाहे जितना रोल है हमारा, कोई भी अमल कबूल होने वाला नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अज़ीज़ान मोहतरम, अगर फ़र्श अदा भी बैठ रहे हैं तो नमाज को पहले अव्वल वक्त कायम रखें, नमाज को मुकम्मल करें, नमाज को पढ़ें, क्योंकि मरने के बाद हमें अपने इमाम को भी चेहरा दिखाना है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का मकसद यही था कि दीन इस्लाम को बचाना। दीन इस्लाम अगर यजीद की बैत कर लेता, दीन इस्लाम किस तरीके से होता? इन दीन इस्लाम में जितनी भी हराम चीज़ें हैं वो आज हलाल होती अगर उनके हाथ में होता। आप देखिए, सऊदी अरब से कुछ साल पहले एक फतवा आया था वहाँ से कि शराब को हलाल कर दिया गया था, लेकिन वो लोग मकसद इमाम हुसैन पर नहीं था, इसलिए इस बिना पे वो लोग ने दिया बुग़्ज़ इमाम हुसैन पर। इमाम हुसैन को नहीं मानते थे, इसलिए कि कायनात में अगर हम हैं तो वाजिबात को अदा करें। इमाम हुसैन का भी मकसद था कि इमाम हुसैन ने तीरों के बौछारों में नमाज पढ़ी है जब तक कायनात में है। और दुआ करें कि बारे अल्लाह हम सब को जब भी कायनात से उठाए तो तमाम गुनाह हम सब के माफ़ करके उठाएं, क्योंकि मरने के बाद इंसान की ज़िंदगी शुरू होती है, मरने के बाद से शुरू होती है। एक शख्स हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा, या इब्ने रसूल, ये बताइए कि खुदा क्या वजह है? क्योंकि इमाम खुदावंद आलम फरमा रहे तुम मुझसे मांगो, हम तुम्हें अता करेंगे। क्योंकि मौत भी करीब है, हमें चाहिए खुदावंद आलम से दुआ करें कि खुदावंद आलम हम सबके गुनाहों को बख्श दे। इमाम कैसे कहने लगे, या नबी खुदा, हम दुआ करते करते परेशान हो गए, या इब्ने रसूल, हम खुदा दुआ करते करते परेशान हो गए और खुदावंद आलम मेरी दुआ सुन नहीं रहा है। और जबकि खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे, तुम मुझे पुकारो, हम तुम्हें अता करेंगे। इमाम कहते हैं कि देखो तुम्हारा ज़मीन मुर्दा हो चुका है, उसकी 10 वजह। वो ये सुनता है, वो परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। ये जो बातें हम बताने जा रहे हैं, वो इंसान सोचे, अपने नफ्स के अंदर देखे कि क्या ये बुराइयाँ मेरे अंदर पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। इमाम ने कहा कि तुम्हारे अंदर 10 वजह ऐसी है जिसकी वजह से तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। कहता है कि या इब्ने रसूल, वो 10 वजह क्या है?
इमाम फरमाते कि पहली वजह यह है कि तुम खुदा को पहचानते मगर खुदा की ताबेदारी नहीं करते, यानी खुदा के हुक्म को नहीं मानते। हर इंसान खुदावंद आलम को पहचानता है लेकिन खुदावंद आलम के बताए हुए अहकाम पर अमल नहीं करता। फिर इमाम कहते हैं कि दूसरी वजह यह है कि तुम कुरान पढ़ते मगर तुम कुरान तो पढ़ते हो मगर उसे समझने की कोशिश नहीं करते। और फिर इमाम कहते हैं कि तीसरी वजह यह है कि तुम रसूल से मोहब्बत करने का दावा करते हो मगर रसूल की औलाद से नफरत करते हो। जहन्नम में कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जब उनको जहन्नम में डाला जाएगा, कहेंगे या रसूलल्लाह मैंने आपके लिए इतनी नमाजें पढ़ी, इतने रोज़ा रखे, लेकिन मुझे जहन्नम में क्यों भेजा जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक शुगर का मरीज़ है और जब उसकी शुगर बढ़ जाती है वो डॉक्टर के पास जाता है। जाने पर कहता है डॉक्टर साहब मेरी शुगर बढ़ गई है, चेक करिए। जब डॉक्टर साहब उसकी शुगर बढ़ जाती, चेक करने के बाद उसे दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ देने के बाद डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि तुम फला चीज़ें मत खाना, अगर ये तुम खा लोगे तो यही बीमारी तुम्हारे अंदर फिर बढ़ जाएगी। अब वही इंसान किसी फंक्शन में जाता है, जाने के बाद वो तमाम चीज़ों को देखता है और देखने के बाद डॉक्टर के बताए हुए हुक्म को भूल जाता है, उस चीज़ को खा लेता है। जब खाने के बाद फिर डॉक्टर साहब के पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर फिर बढ़ गई, आप चेक करिए क्या हुआ। डॉक्टर साहब उसकी शुगर जब चेक करते हैं, जब शुगर बढ़ जाती है, डॉक्टर साहब कहते हैं ये बताओ जो दवा तुमने मुझे दी थी कि तुमने उसे खाया कि नहीं खाई, उसे खाया कि नहीं खाया। तो वो शख्स कहता है कि डॉक्टर साहब हाँ मैंने वो दवा खाई। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ये बताओ कि जिस चीज़ से हमने तुम्हें मना किया था क्या वो तुमने खाया कि नहीं खाया। कहा डॉक्टर साहब मैं आपके बताए हुए आपके हुक्म को भूल गया था, इस चीज़ को मैंने खा लिया। इसी तरह रोज़े महशर में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि मैंने आपके लिए नमाजें पढ़ी, इतने रोज़े रखा, सब कुछ किया आपके लिए, फिर भी मुझे जहन्नम में क्यों भेजा जा रहा। रसूलुल्लाह कहेंगे तुमने मुझे तो माना लेकिन मेरे औलाद से नहीं माना। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर इमाम फरमाते कि चौथी वजह यह है कि तुम शैतान से दुश्मनी करने का दावा करते हो मगर फिर भी उसके बहकाने पर आ जाते हो। हर इंसान शैतान से दुश्मनी करता है। जब गुनाह कर लेता है, गुनाह करने के बाद उसे एहसास होता है कि शैतान ने मुझे बहका दिया है। क्यों नहीं कि ऐसा हो कि खुद हम गुनाह करने से पहले हम सोचे कि जो काम करने जा रहे हैं क्या हम सही करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं। फिर पांचवी वजह यह है कि तुम दूसरों के ऐबों को देखते, इमाम फरमाते हैं कि तुम दूसरों के ऐबों को देखते मगर अपने ऐब को तलाश नहीं करते, अपने ऐब को नहीं देखते। हर इंसान दूसरे की गिबत करता है कि फला इंसान बहुत बुरा है, कह देना आसान है, लेकिन अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। फिर इमाम फरमाते हैं छठी वजह यह है कि तुम दुनिया से नफरत करने का दावा करते हो मगर फिर भी तुम माल दुनिया को जमा करते हो। अज़ीज़ान मोहतरम, हर इंसान दुनिया से नफरत करता है और दुनिया के माल को जमा करता है। फिर इमाम फरमाते कि सातवीं वजह यह है कि तुम जहन्नम की आग से डरते हो मगर उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करते। हर इंसान जहन्नम की आग से डरता है। सब सोचते हैं कि हम जहन्नम में न जाएं, हम जन्नत में जाएं, लेकिन जहन्नम की आग से डरता है लेकिन अपने अमल जो अपने बुरे काम करता है उससे बाज नहीं आता। और आठवीं वजह यह है कि तुम जन्नत की आरज़ू करते हो मगर उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करते। और नवी वजह यह है कि तुम मुर्दों को दफन होते हुए देखते हो मगर अपने दफन होने को याद नहीं करते। और 10वीं वजह यह है कि तुम मौत को बरहक जानते हो मगर उसके लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, जबकि खुदावंद आलम ने इंसानों को कायनात में अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है ताकि वो खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्रिया 5 वक्त की नमाज से अदा कर सके। सलवात पढ़े मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक कायनात में है फिर कहते हैं दुआ करें कि बारे अल्लाह हम सब गुनाहों को बख्श दे। आप खुद देखिए हम ऐसा पिछले साल मौजूद थे, अगले साल कौन रहे कौन ना रहे। इसलिए कहते हैं कायनात में जब तक, क्योंकि हमारी असली ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है। जाफ़र बिन हयान छठे इमाम के शागिर्द थे। कहने लगे मौला ये बताइए आखिर मौत कहते किससे हैं। इमाम ने फरमाया कि ये बताओ ऐ जाफ़र, क्या तुम मौत को समझ सकते हो। कहता है कि मौला आप पहले समझें, आप समझे हुए आप मुझे समझाइए। इमाम फरमाते हैं कि ऐ जाफ़र, जब तुम शिकाम मादर में रहते थे, वो एक तारीख़ी जहाँ में रहते थे, तुम उस छोटी सी जहाँ में बहुत खुश रहते थे
और तुम यही समझते थे कि हमारे लिए सब कुछ यही है। लेकिन जब से ही तुमने इस कायनात में आना शुरू किया, तुमने रोना शुरू किया, तुम समझ रहे थे कि मैं मर रहा हूं और कायनात वाले खुश हो रहे थे कि जाफ़र पैदा हो रहा है। इसी तरह मरने के बाद जब तुम मर जाओगे तो कायनात वाले रो रहे होंगे कि जाफ़र मर रहा है और वहाँ वाले खुश हो रहे हैं जाफ़र पैदा हो रहा है। क्योंकि अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी असली ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती, जहाँ हमें बाकी हमेशा रहना है। आज बस मैंने अपने गुफ्तगू को तमाम किया अज़ीज़ान गिरामी। फिर कहते हैं जब तक कायनात में मौजूद है हम दुनियादारी के चक्कर में ना लगें और खुदावंदे आलम की अताअत करें, मासूमीन की अताअत करें। हम 14 मासूमीन के मानने वाले हैं। अगर हम किसी एक मासूमीन का भी अमल कर लेंगे, उनके बताए हुए हुक्म पर चलेंगे, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। हम 14 मासूमीन के मानने वाले हैं अज़ीज़ान मोहतरम। हम सब को इमाम को चेहरा दिखाना है। आज मुहर्रम की 27 तारीख हो गई है। ज़ादारान मज़लूम करबला, चाहता हूँ कि आज के मसाइब उस नन्हे मुजाहिद का बयान करूँ जो करबला में सबसे छोटा था। जब ये काफ़िला मदीने से करबला के लिए चला है, जनाब सुगरा जो बीमार थी वो आते थे, कहती इमाम की खिदमत में आते थे, कहती बाबा जान हम भी आपके साथ करबला चलेंगे। इमाम फरमाते थे कि सुगरा ये बेटी तुम बीमार हो, तुम करबला नहीं जा सकते। भाई ये सुनने के बाद जनाब सुगरा रुक गई। जब ये काफ़िला आगे बढ़ा है तो किसी ने इमाम की खिदमत में आया, कोई आने का कहा, मौला आपकी बीमार बेटी काफ़िले के पीछे पीछे चली आ रही। इमाम रुकते हैं। रुकने के बाद सुगरा जब करीब आती हैं, इमाम कहते हैं बेटी सुगरा, हमने तुम्हें तो मना किया था कि तुम करबला नहीं जा सकते, लेकिन तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो। सुगरा कहती बाबा मैं अच्छा नहीं आऊँगी, मुझे आखिरी मर्तबा मेरे भैया अली असगर से मुझे मिला दी। अज़ादारों, जब तमाम बीबियों का अमारियों से उतारा गया है, उतारने के बाद जनाब सुगरा तमाम बीबियों से मिलने के बाद अली असगर गोद में लेती हैं। गोद में लेने के बाद चूमती हैं, कहते हैं मेरे भाई असगर तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। जनाब सुगरा के पास तमाम बीबियाँ आती हैं, चाहती हैं कि अली असगर को अपने गोद में ले, लेकिन अली असगर किसी भी बीबी के गोद में नहीं जाते। आखिर में जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं, अली असगर के कान में कुछ कहते हैं, अली असगर फ़ौरन इमाम की गोद में आ जाते हैं। जनाब सुगरा तड़प जाती हैं। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला, यही अली असगर जब करबला में कोई ना था, इमाम ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की। इमाम की आवाज़ इस्तिग़ासा इतनी दर्दनाक थी कि अली असगर ने अपने को झूले से गिराया। जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब ज़ैनब की रोने की आवाज़ सुनी तो वो खैमे में आए, कहे बहन ज़ैनब तुम क्यों रो रही हो। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं भैया आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा इतनी दर्दनाक थी कि अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा लिया। इमाम कहते हैं ज़ैनब अच्छा अली असगर को लेकर आओ। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम ने अली असगर को गोद में लिया और गोद में ले जाने के बाद मैदान करबला की तरफ गए और जाने के बाद एक बुलंद जगह पर तशरीफ़ ले गए और ले जाने के बाद और ज़ालिमों की तरफ मुखातब होकर कहते हैं ऐ ज़ालिमों, अगर तुम्हारी नज़र में मैं ख़तावार हूँ तो इस बच्चे की क्या ख़ता, लो इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन ज़ादारान मज़लूम करबला कोई आगे ना बढ़ा। फिर इमाम कहते हैं ज़ालिमों, अच्छा तुम ये समझते हो कि मैं इस बच्चे के बदले मैं पानी पी लूँगा, लो मैं इसे जलती हुई ज़मीन पर लिटा देता हूँ। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, इमाम ने अली असगर को जलती हुई ज़मीन पे लिटा दिया। अज़ादारों रवायात में मौजूद है कि वो ज़मीन इतनी गर्म थी, इतनी सख्त थी कि एक दाना भी अगर ज़मीन पे रख दिया जाए तो वो दाना भी भुन जाता था। लेकिन फ़ौज अश्का में कोई भी ऐसा भी नहीं था कि उस बच्चे को देख के तरस आ जाए। इमाम अली असगर को उठाते हैं, उठाने के बाद कहते हैं बेटा अली असगर तुम भी तो हुज्जत खुदा हो, तुम भी तो अपनी हुज्जत तमाम कर दो। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, अज़ादारों जो अली असगर ने अपनी सूखी हुई ज़बान को बाहर निकाला
निकाला। निकालने के बाद अपने सूखे हुए होठों पर फेरना शुरू किया तो फौज वालों में तलतुम मच गया। फौजी ऐसे मुंह फेर कर रोने लगी। उतने में देखा उम्र साथ देखता कि फौज वालों में इनकलाब आ रहा है। उम्र साथ कहता ऐना ऐना हुरमुला इक्ता कलाम अल हुसैन, ए हुरमुला तू कहाँ है, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हाँ दाराने मजलूम करबला, हुरमुला ने जो तीर मांगा तीर चिल्लाए कमान में लिया और लेने के बाद अली असगर की गर्दन पे ऐसा मारा कि तीर इमाम की बाजू को, इमाम तीर अली असगर की गर्दन को छेदता हुआ इमाम के बाजू में बेबस हो गया। अज़ादारों रवायात में है कि वो तीर इतना सख्त इतना तेज था कि अगर लोहे के साथ चादरें भी होती तो वो भी पार कर जाता। हाँ अज़ादारों मजलूम करबला फिर इमाम ने अली असगर का खून चिल्लू में लिया और चाहते हैं कि आसमान की तरफ फेंके। आसमान से आवाज आई ए हुसैन, इस खून नहा का एक कतरा भी आसमान की तरफ आ गया तो कयामत तक बारिश ना बरसेगी। चाहते हैं कि जमीन की तरफ फेंके, जमीन से आवाज आई ए हुसैन, इस खून नहा का एक कतरा भी जमीन की तरफ आ गया तो कयामत तक दाना भी नहीं होगा। इमाम ने फिर अली असगर के खून को लिया और चिल्लू में मल और चेहरे में मल लिया। फिर इमाम और क्या शायर क्या कहता है, इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। फिर इमाम खैमे में जाने के बाद सोचते हैं कि मैंने तो रबाब से वादा किया था कि अली असगर को पानी पिला कर लाएंगे, अली असगर को पानी पिला के लाएंगे। इमाम खैमे के करीब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं और कहते जाते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम खैमे में जाने के बाद कहते रबाब ये लो अपने बच्चे को ले लो, रबाब ये लो अपने बच्चों को ले लो। हाँ दाराने मजलूम करबला उधर से सकीना दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी बाबा अली असगर को पानी पिला लाए, बाबा अली असगर को पानी पिला लाए, जो मैं भी बहुत प्यासी हूँ। बस जो सकीना ने अली असगर को देखा और देखने के बाद एक चीख मार के कहा ऐ मेरे भाई असगर ये तुमको क्या हो गया। हाँ दाराने मजलूम करबला इमाम फिर खैमे के पीछे आते थे। आने के बाद अली असगर को लाश को रखते हैं। रखने के बाद अपनी तलवार से गड्ढे खोदते हैं। गड्ढे खोदने के बाद और जब गड्ढा खोद रहते हैं तो देखते हैं कि इस तलवार से रोने की आवाज़ आ रही है। भाई ये सुनना था कि इमाम कहते हैं ऐ मेरे बाबा की जुल्फ़िकार तुम क्यों रो रही हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया। जुल्फ़िकार से आवाज़ आई कहा मौला मेरा काम तो दुश्मनों को ख़त्म करना, मुझे ये नहीं पता था कि 6 महीने के बच्चे की लहद खोदी जाएगी। हाँ ज़दाराने मजलूम करबला इमाम ने अली असगर को दफन करने के बाद जब कासिद सुगरा आया है ना, कासिद सुगरा आया है और कहने लगा कि मौला मैं सुगरा का कासिद हूँ। कहा कि तुम किस लिए आए, कहा सुगरा के पैगाम लेकर आया हूँ। कहा कि क्या पैगाम लेकर, कहा सुगरा ने कहा है कि बाबा जान से कहना कि बाबा अब मेरा भैया घुटने के बल चलने लगा होगा, मेरा भैया घुटने के बल चलने लगा होगा। ये सुनने के बाद इमाम कहते हैं कि जिसका पैगाम तुम लेकर आए हो ये उसी की कब्र है। हाँ ज़दाराने मजलूम करबला बस आखिरी जुमला उस मंजर को बयान कर दे जब करबला के शोहदा जब खत्म हो गए। खत्म होने के बाद जब उम्र साद ने जब वो शिमर ने तब 71 सर नौके नेज़ा पे लटका दिया और लटकाने के बाद देखा कि यहाँ तो 72 शहीद हुए थे। आखिर में एक शख्स कहा है, बस एक ने कहा कि एक 6 महीने का बच्चा भी था, उसकी लाश नहीं है। भाई ये सुनने के बाद एक शख्स नेज़ा लेते हुए आगे बढ़ा और ज़मीन करबला के पर मारता है, ज़मीन करबला पे मारता है। मारने के बाद जब उसे लाश नहीं मिलती एक जगह ऐसा पहुँचता है, जब पहुँचने के बाद जहाँ पे अली असगर की कब्र होती है अज़ादारों वो नेज़ा जब ज़मीन पे मारा जाता है नेज़े के साथ अली असगर का जनाजा भी निकल आता है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुन मातम हुसैन।